तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या है? तो सबसे बड़ा गॉस थ्योरम का यूज ये है कि किसी भी मतलब कोई भी अगर कोई इनक्लोज बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसके हम इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से पता कर सकते हैं गॉस थ्योरम का यूज करके। तो हम सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ। अगर कोई इनफिनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, वो चार्ज है, तो उस वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसी को आज हम पता करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि मान लो एक वायर है जो इनफिनाइट लेंथ लॉन्ग है। अब जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है कि ये वायर रियल में इन्फिनिटी हो। समझ रहे हैं? मतलब क्या है, अगर किसी भी चीज को मान लो कि इस वायर को अगर सोचो हम यहां पर ये वाले डिस्टेंस एकदम क्लोज लिए हैं और तब ये इस इतनी डिस्टेंस से अगर इस वायर को हम कंसीडर करेंगे तो ये इनफिनाइट लेंथ का नहीं दिखेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में कि यहां मान लो यहां पे कोई चीटी रख दी जाए तो उस चीटी के लिए पूरा बोर्ड क्या होगा, इनफिनाइट। ठीक है, जैसे अपने लिए तो ये बोर्ड इनफिनाइट नहीं है ना। आगे बात समझ में, चलो देखते हैं। तो अगर इस वायर पे देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड, दोनों तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, चार्ज से बाहर की तरफ। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां से हम क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पे हम एक क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस की क्या कर लेते हैं, परिकल्पना कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहां एक गॉसियन सरफेस है आर डिस्टेंस पे। तो चलो मान लो कि ये हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया है और ये कैसा है, सिलेंड्रिकल। अब सिलेंड्रिकल क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी रखी है, आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया है जहां पर हमने क्या बना लिया है, गॉसियन सरफेस। तो यहां हम क्या करते हैं, यहां क्या करते हैं, ये इनफिनाइट लेंथ का क्या है वायर है, इधर भी इनफिनाइट इधर भी इनफिनाइट। अब हम क्या करते हैं, इस वायर में छोटे छोटे एरिया वाले एलिमेंट काट लेते हैं। तो यहां पर हमने एक एलिमेंट काटा जिसका नाम क्या है, डीए। एक छोटा सा एलिमेंट क्या काटा, डीए। अगर यहां पर एरिया वेक्टर देखें, डीए वेक्टर, तो वो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, यहाँ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहां पे जो फ्लक्स बनने वाला है वो क्या बना, φn। कोई डाउट? एरिया वेक्टर कितना, डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी इधर, ई, और यहां पर जो फ्लक्स बनने वाला है, जो फ्लक्स बना है यहां पर फ्लक्स कितना बना है, φn। ठीक है, यहां फ्लक्स कितना है, φn। ठीक है, सेम देखेंगे यहां पर इस तरफ। ठीक है, अब गॉसियन सरफेस में क्या है, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो यहां पर भी एलिमेंट क्या काटा था हमने, डीए। तो अगर यहां पर हम देखेंगे एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर डीए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, तो इनके बीच का एंगल फिर से क्या है, 90 डिग्री। यहां पर फ्लक्स क्या है, φ2। यहां पर फ्लक्स कितना है, φ2। और फिर इधर हम देखते हैं पॉइंट पी पर, यहां पर हमने क्या किया है, एक छोटा सा एलिमेंट काटा है जहां पर एरिया वेक्टर क्या है, डीए, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। यहां पर जो फ्लक्स है वो कितना है, φ3। ठीक है, यहां पर फ्लक्स कितना, φ1, यहां पर फ्लक्स φ2, यहां पर फ्लक्स φ3। ठीक है, तो अगर हम φnet निकालें, क्या निकालें, φnet, तो φnet इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करें, ठीक है, गॉस थ्योरम का यूज करें, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो अगर हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें पता है कि φnet इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे क्या होगा, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पर जो चार्ज है, यहां पर तो चार्ज हम इसे बता नहीं सकते ना कि इनफिनाइट लेंथ पे कितना चार्ज होगा। तो इस चार्ज को हम क्या करते हैं, चार्ज को हम लेते हैं यूनिट पर लेंथ के हिसाब से। ठीक है, हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एल। तो अगर यहां से हम Q निकालें तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। हम ये तो बता सकते हैं ना कि यूनिटरी अगर हम क्या ले लें, यूनिटरी लेंथ ले लें तो उस लेंथ पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, एक मतलब 1 मीटर पे। ठीक है, 1 मीटर पे कितना, लैम्डा, मान लो अजप्शन करके चलना है, 1 मीटर पे कितना, लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा, इसे अजप्शन करके चलने की है। ठीक है, तो यहां क्यू की जगह पर हमने क्या रखा, लैम्डा एल। ठीक है,
क्यू की जगह पर क्या रख दिया, क्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं, लैम्डा एल। तो जो फाइनेट हो जाएगा, फाइनेट कितना हुआ, फाइनेट हुआ लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनेट कितना हुआ, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले देखो फाइनेट, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाइव एन को इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि जो फाई होता है, फाइव एन को हम क्या लिख सकते हैं, तो सुनो ध्यान से, किसे क्या लिख सकते हैं, ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और यहां पर फाइव एन का एंगल कितना है 90 डिग्री, प्लस यहां पर दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है, फाई टू कॉस 90, फिर प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, फाई थ्री कितना है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जीरो दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो। अब दोनों टर्म हो गया जीरो, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ई को हमने क्या निकाल लिया बाहर, कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इंटीग्रेशन क्या बचा ई डॉट डी ए, क्या बचा, सॉरी इंटीग्रेशन ई को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या बचा डी ए, यहां पर ये क्या हुआ लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा ध्यान से, अगर यहां पर हम एरिया की बात करें, यहां पर हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होगा हमारा, ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस हमने माना है इसका एरिया कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है, कितना होगा 2 पाई आर, और लेंथ कितनी है एल, तो इसका जो एरिया होने वाला है वो एरिया होगा ई डॉट 2 पाई आर एल, कितना होगा E इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल मर गया, क्या बचा इलेक्ट्रिक फील्ड E का जो फॉर्मूला आया अपने पास E इज इक्वल टू, वो आया कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लैम्डा, ठीक है, सॉरी क्या है, E इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। इस चीज को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहां पर देखो ध्यान से, और 2 से गुणा कर देते, 2 से भाग कर देते, तो E इज इक्वल टू से हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम ग्राफ देखें, इसका अगर हम क्या देखें, ग्राफ देखें कि ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात करें ग्राफ की, तो आगे हम देख रहे हैं यहां पर जो ग्राफ होगा इसका E और R का, E प्रोपोर्शनल कितना होगा 1/r, ठीक है। तो जो ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा बनेगा, ऐसा। अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, अगर हम ग्राफ देखें ई और लैम्डा के बीच का, ठीक है, ई और लैम्डा के बीच का ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा दिखेगा, चलो ग्राफ बिटवीन ई एंड लैम्डा, ई एंड लैम्डा के बीच का अगर हम क्या देख रहे हैं ग्राफ, तो अगर अब ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहां मान लो वाई एक्सिस पे हमने क्या रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है लैम्डा, तो जो ग्राफ मिलने वाला है वो ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो ग्राफ मिलने वाला है वो ऐसा मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है लैम्डा के, क्योंकि फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है E इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ा हमने 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इन सबको हम क्या माने कांस्टेंट माने, तो लैम्डा क्या है, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा E के, फिर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा लैम्डा के, तो जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि अगर हमारे पास इनफिनाइट लॉन्ग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग क्या है प्लेट है, ठीक है, तो प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो अगर यहां पर हमारे पास चार्ज वायर की जगह क्या है एक प्लेट है, ठीक है, और प्लेट कैसी है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, तो यहां पर जहां तार था वहां पर क्या है प्लेट, वहां पर क्या है प्लेट, और प्लेट कैसी है नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, तो नॉन कंडक्टिंग है। चलो अब देखते हैं, तो कि अगर सपोज कर लो कि हम एक प्लेट का एजम्पशन करते हैं, तो मान लिया कि हमारे पास क्या है एक प्लेट है जो इनफिनाइट लेंथ वायर की, मतलब जो इनफिनाइट लॉन्ग है, ठीक है, तो ये प्लेट है हमारे पास, ठीक है, और ये कैसी है चार्ज्ड है, ठीक है, ये प्लेट कैसी है चार्ज्ड है, तो मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, चलो ये माना पॉजिटिवली चार्ज अपने पास प्लेट है, ठीक है, और ये क्या है इनफिनाइट लेंथ की है, ठीक है,
किसी है इन्फिनाइट लेंथ, इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं कि इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि रियलिटी में इन्फिनिटी हो। ठीक है, इसका ये मतलब ये है कि जहां से ये डिस्टेंस मेजर करी जा रही है, वो जो मान लो कि यहां पर कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां से जो है इस डिस्टेंस के हिसाब से, सेपरेशन के हिसाब से, ये क्या है, प्लेट जो है इन्फिनिटी है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि क्या है, कैसे क्या है, चलो देखते हैं। तो अब क्या है, ये प्लेट ऐसी है, तो यहां से हम क्या करते हैं, प्लेट से, ठीक है, अब प्लेट पे फिर से वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहां पर चार्ज को तो हम बता नहीं सकते, यह पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहां पर हम एक चीज यूज करेंगे चार्ज निकालने के लिए, किसका, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई ए। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, मान लो कि ये चार्ज दिया है, तो यहां पे हमने क्या लिया, यहां से हमने आर डिस्टेंस पे, ठीक है, या फिर जो भी लेना है ले लीजिए, एक्स आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक पॉइंट क्या ले लिया, पी। ठीक है, जब आर डिस्टेंस इधर चले हैं तो इधर भी चलना पड़ेगा, इधर भी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या लेना पड़ेगा, पी डैश। क्या लिया हमने, पी डैश। इसके सराउंडिंग हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो हमने कैसा सरफेस माना, ऐसा, क्या किया, गॉसियन सरफेस मान लिया। चलो, अब ये गॉसियन सरफेस हो गया हमारा, ये गॉसियन सरफेस इससे ऐसे पास होके जा रहे हैं। ठीक है, इसे पास होके जा रहा है, ऐसे इसे पास होके जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं इस गॉसियन सरफेस पे, इधर छोटे छोटे एरिया वाले एलिमेंट काटते हैं। तो इधर हमने एक छोटा सा एलिमेंट काटा एरिया का, उसका नाम हमने क्या दिया, डीए। एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की वजह से क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी यही होगी। सेम यहां पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इस डायरेक्शन में। और जो छोटा सा एलिमेंट हमने काटा है वो क्या है, डीए। जो छोटा सा एलिमेंट हमने काटा है डीए, वो क्या होगा, डीए वेक्टर। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। एंगल कितना है, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। यहां पर हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर वाले केस में, तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ई। ठीक है, अगर एरिया वेक्टर देखें तो यहां पर क्या घटा, डीए, छोटा सा एरिया वेक्टर क्या हुआ, डीए वेक्टर, और ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर यहां पर फ्लक्स देखें, यहां पर फ्लक्स कितना है, φ1, यहां पर फ्लक्स φ2, यहां पर फ्लक्स φ3। दरअसल यहां पर ऐसा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमें सिमेट्रिसिटी रखनी पड़ेगी दोनों तरफ। हमें क्या रखनी पड़ेगी, सिमेट्रिसिटी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम नेट फ्लक्स निकालें, क्या निकालें, फाइनेट, तो फाइनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है, तो फाइनेट, अगर φ1 को देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस, या इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, प्लस φ2 कितना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, प्लस φ3 को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना है, यहां पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। और सबके बीच, इधर वाले पी के टाइप वाला, इधर जो पी डैश है, इसके यहां का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहां पर भी कितना है, 0 डिग्री। यहां पर कितना है, इस वाले एरिया पे यहां कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। इससे तो मतलब ही नहीं है। फाइनेट कितना हो जाएगा, फाइनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर जो इसे लिख सकते हैं ई डॉट डी ए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 प्लस ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए, तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2, एरिया को बाहर निकाल दिया तो कितना होगा, ई ए। फाइनेट कितना आया, 2 ई ए। अब हमें पता है कि फाइनेट, गॉस थ्योरम से फाइनेट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है कि क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रो टाइम ए। यहां से देखो क्यू को क्या लिख सकते हैं, अगर यहां से हम क्यू को लिखना चाहें चार्ज को, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए। यहां पर हमने क्या किया, क्यू की जगह पर क्या रख देंगे, रो ए, तो क्यू की जगह पर रख दिया रो ए। ठीक है, फाइनेट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो यहां कितना हुआ, रो ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। कितना हुआ, रो ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट अप कर देंगे
तो कितना हो जाएगा, फाइनाइट की जगह पर कितना रखा, रो ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E तो ए से ए मर गया, E इज इक्वल टू फॉर्मूला आया सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि यहां जो सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल सरफेस बना है, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है कि यहां पर चार्ज कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां वाला चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है और मीडियम कौन सा है। ठीक है, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बस दो बातों पे डिपेंड कर रही है, किसमें, चार्ज पर यूनिट एरिया पर और मीडियम की परमिटिविटी पे। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई इज इक्वल टू वो क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर कोई चादर है, ठीक है, अनावेशित चादर है, सॉरी आवेशित चादर है, मतलब उस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग नहीं है, तो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता था, बट गॉसेस थ्योरम का यूज करके सबसे इजीली हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते। तो अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनाइट प्लेट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, जो अनंत विस्तार की कोई समरूप आवेशिक चालक प्लेट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अगर सोचो कोई कंडक्टिंग प्लेट है, तो हमें पता है कि कंडक्टिंग अगर कोई प्लेट है, मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, जहां पर कंडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये मान लो कंडक्टिंग प्लेट अपनी। अब इस कंडक्टिंग प्लेट पे जो चार्ज होगा ना, वो कहां, सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है। चार्ज कहां एक्यूमुलेट होता है, सरफेस पर। ठीक है, ना कि इनसाइड। चार्ज कहां होगा, सरफेस पे, तभी तो वो कंडक्टर बनता है। ठीक है, जो चार्ज होता है वो कहां, सरफेस पर तैरा करता है। तो मान लो कि यहां पर चार्ज कहां है, सरफेस पर। तो अगर यहां पर देखें इस प्लेट ए को और ये प्लेट बी को, तो इस पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है, यहां पर जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, क्या होगा, ये मान लो ए है तो क्यू बाई ए, यहां पर भी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। ठीक है, दोनों तरफ यही होगा। अब बताओ ए और बी को, ठीक है, अगर यहां में इलेक्ट्रिक फील्ड देखे, पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी क्या, E2। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 E2। तो अगर यहां से हम E नेट निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E नेट इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। E नेट क्या, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब बताओ जरा ध्यान से देखो, प्लेट ए, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑन प्लेट ए। तो प्लेट ए को ध्यान से देखो। अब इस प्लेट ए को हम एक चादर की तरह क्या कर सकते हैं, चादर की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, जो हमने पहले वाली चादर देखी थी, ठीक है, इनफिनाइट लेंथ की। तो चादर की तरह ट्रीट करेंगे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए यहां पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो पढ़ा था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम बात करें ऑन प्लेट बी, ठीक है, किसकी बात करें, प्लेट बी की, तो ये E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब दोनों के लिए क्या होगा, सेम। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये वैल्यू उठा के क्या करते हैं, यहां पर पुट करते हैं, तो E नेट का हमारा क्या हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा कितना हुआ, 2 सिग्मा, कितना हुआ, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आया हमारा, E नेट, क्या आया, E नेट, 2 से 2 मर गया, E नेट क्या आया, E नेट इज इक्वल टू कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E नेट कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कितनी है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हुआ यहाँ पर, अगर प्लेट ए पर देखें तो ये पहले वाले चादर की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1 इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या होगा, सिग्मा ओवर, सेम प्लेट बी पे E2 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ अगर हम E नेट निकालें तो वो क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो E नेट क्या होगा, E1 प्लस E2। तो इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ऐड किया तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और यहां पर क्या बचा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ग्राफ देखें, ठीक है, क्या देखें, ग्राफ देखें, E वर्सेस, ठीक है,
ई वर्सेस किसका सिग्मा का। तो अगर इनका हम ग्राफ देखें ई और सिग्मा का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं और सिग्मा कहां दिखा रहे हैं यहां, तो यहां जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, ऐसा लीनियर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ई प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के। ई प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के। तो यहां जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां क्या है, सिग्मा है। और सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू नियरली पैरेलल नॉन कंडक्टिंग पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, कि समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित चालक प्लेट के कारण, ठीक है, चालक प्लेट के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। मतलब क्या है कि अगर सोचो एक अगर हम पॉजिटिवली प्लेट रख दें, ठीक है, एक हमने क्या रख दिया, एक पॉजिटिवली प्लेट रख दिया, पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और एक अगर हम क्या रख दें, नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दें, इधर हम क्या रख दें, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ऐसा लगभग कैपेसिटर में होगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दें, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसके इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज पे हम क्या देखें कि अगर यहां पर हम देखें कि जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई ए। यहां पर चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। ये प्लेट हमारी फर्स्ट हुई, ये प्लेट हमारी सेकंड हुई। मान लो यहां पर एक पॉइंट क्या है, पी, जो इनसाइड है, और एक पॉइंट क्या है, पी डैश, जो आउटसाइड है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो यह कहां, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स, मतलब जो इनवर्ड चार्ज के क्या होगी, इनवर्ड, या इनवर्ड, यहां रेडियली आउटवर्ड, यहां रेडियली इनवर्ड। तो अब देखो अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लेट फर्स्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो हमें पहले से पता है कि ये चादर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये पता है, ये क्या है, ये वाला चादर की तरह बिहेव करेगा ना। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम फर्स्ट प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, फर्स्ट प्लेट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालें, फर्स्ट प्लेट पर। फर्स्ट प्लेट पर निकालेंगे तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा, E1 इज इक्वल टू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 क्या होगा, फर्स्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर प्लेट सेकंड की बात करें, ठीक है, प्लेट सेकंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहां पर प्लेट सेकंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E2 पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात कर रहे हैं E इनसाइड की, E इनसाइड की, अगर अंदर की तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, मतलब यहां क्या है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव के अंदर जा रही है। तो यहां जो ई नेट होगा, ई इनसाइड, ठीक है, यहां जो ई इनसाइड का जो नेट होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2। क्या होगा, E1 प्लस E2। ई इनसाइड का जो नेट होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2। तो E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा सिग्मा ऐड होंगे तो जो ई नेट निकल के आएगा यहाँ इनसाइड वाला वो कितना निकल के आएगा, सिग्मा सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा, और नीचे कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 खत्म, ई नेट कितना आया हमारे पास, ई नेट आया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई नेट कितना आया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आया हमारा ई नेट। ठीक है, अगर अब हम बात करें आउटसाइड की, ठीक है, अब हम देखें अगर आउटसाइड पे, तो आउटसाइड पे हम क्या देख रहे हैं, बाहर की तरफ। अगर ये जो पॉइंट है P डैश, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर हम देखें, ठीक है, पॉइंट P डैश पे, कहां देखें, पॉइंट P डैश पे अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड E आउटसाइड,
क्या देखें, ई आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर कितना हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सब मर जाएंगे, तो E आउटसाइड कितना निकल के आएगा, कितना, 0। ठीक है, तो यहां जो आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 0। अच्छा, एक दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में बाउंडेड हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल ही नहीं पाई। ठीक है, वहां पर क्या हो गई है, बाउंडेड हो गई, यहां पॉजिटिव से निकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कर दिया, बाउंडेड कर दिया, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो गई है, बाउंडेड, तो ये वही दिखा रहा है। ठीक है, तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, 0, और इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, तो पढ़ाई करते रहें।